हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसमें हमने मटेरियल वेरिएंसेस कर लिए थे, जो आप प्ले लिस्ट पे देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं लेबर वेरिएंस, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस फॉर ईच डिपार्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अब इसमें दिया हुआ है डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई। तो जब डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई दे दिए हैं तो ये दो क्वेश्चन हो गए। ये एक क्वेश्चन हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ग्रॉस वेजेज यानी टोटल आपने पेमेंट कितना किया है वेजेज का, 28,080। स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस, कितने घंटे काम हुआ, तो ये आवर्स है, ये रुपए में था। स्टैंडर्ड रेट पर आवर वो आपके 3 रुपीज है। और उसके बाद में एक्चुअल आवर्स वर्कड, कितने घंटे काम हुआ, 8,200 घंटे। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सबसे पहला काम, ये जो 28,080 है ना, इसमें 8,200 का भाग दे दो, कितना आता है, 3.42 है ना। तो वो आपके ए आर हो जाएगी 3.42, ठीक है, एक्चुअल रेट हो जाएगी। बाकी सारी चीजें दे ही रखी है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, लिखते हैं इसमें क्या क्या सारी चीजें हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एस एच, एस आर, ए एच, ए आर, एस ओ, ए। तो स्टैंडर्ड आर्स आपके दिया हुआ है स्टैंडर्ड आर्स प्रोड्यूस 8,640, 8,640। और उसके बाद में आपको दे रखा है रेट, दे रखी है 3 रुपीज। उसके बाद में कहता है एक्चुअल आवर्स वर्कड 8,200। और उसके बाद में आपसे कहता है ये जो ए आर जो है वो आपको निकालने के लिए करना क्या है, क्रॉस वेजेस दे रखी है 28,080, डिवाइड करना है 8,200 से, कितना आता है 3.42। और ये आप यहाँ लिख दो 3.42। आउटपुट के बारे में लिखता है कि कुछ नहीं है, इसका मतलब समान मानेंगे, कोई चेंज करना नहीं है। तो ये भी 1 क्या लिख दो और इसको भी 1 लिख दो। जब नहीं दिया है तो इक्वल मानना है, इक्वल मानना है तो 1 1 लिख दो। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर 1 आप लिखें, मटेरियल सॉरी लेबर कॉस्ट वेरिएंस LCV। तो इसका फॉर्मूला होता है SH इंटू SR माइनस AH इंटू AR। तो आप देखें इसमें SH है 8,640 इंटू 3 माइनस AH है 8,200 इंटू 3.42। सॉल्व करें कितना आता है 2124 एडवर्स। ये आपका पहला आंसर हो गया। उसके बाद में सेकंड, लेबर रेट वेरिएंस LRV। तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाता है SR माइनस AR गुणा AH। तो SR आपका है 3 माइनस 3.42 गुणा
एएच कितना है 8200, सॉल्व करें कितना आता है 3444 एडवर्स। और तीसरा आपका हो जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस LEV, इसका होता है SH माइनस AH गुणा SR। तो SH कितना है 8640 माइनस 8200 गुणा SR कितना है 3। सॉल्व करें 1320 फेवरेबल। वेरिफिकेशन हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। पहले का आंसर दूसरे और तीसरे के बराबर होता है। तो 2124 एडवर्स, ये इस तरफ 2124 है तो उधर भी उतना ही आना चाहिए। तो 3444 ये तो है आपका एडवर्स, प्लस करना है 1320 फेवरेबल, तो ये आपस में घट जाएगा। तो 2124 एडवर्स बराबर 2124 एडवर्स। वेरिफिकेशन होने का मतलब हमारी सारी कैलकुलेशन सही है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्स डिपार्टमेंट हमने किया, वाई डिपार्टमेंट जो है वो HW नोट कर ले, होमवर्क में करें इसे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट लेबर कॉस्ट रेट एफिशिएंसी और रिवीजन वेरिएंस। इसमें आपके सबसे पहले दे रखा है ओरिजिनल स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेजेस 30 रुपए पर आवर, रिवाइज रेट ऑफ वेजेस आफ्टरवर्ड 40 रुपए पर आवर, ये 40 रुपीज है। तो अपने क्या है जो SR है ना वो ये मानना है, रिवाइज्ड जो है उसको लेना है, और एक ये रिवीजन वेरिएंस है ना वो इससे लेना है, तो वो बाद में आएगा सबसे लास्ट में। उसके बाद में एक्चुअल आवर्स वर्क, तो AH हो गया, SR यहाँ आ गया, AH आ गया, स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस्ड ये SH हो गया, और एक्चुअल आवर्स जो है वो कहता है कि एक्चुअल लेबर कॉस्ट ड्यू टू ओवर टाइम वो है 29,250। तो इस 29,250 में 750 का भाग दो तो आपके क्या आ जाएगा AR आ जाएगा। तो 29,250 डिवाइड बाय 750 कितना आता है 39। ये आपके क्या हो गया AR हो गया। तो चारों चीजें आ गई SR AR AH और SH। प्रोडक्शन कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब दोनों में इक्वल प्रोडक्शन है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ बच्चों 19 नंबर में, हाँ SH कितना है 675, SR 40, फिर AH 750 और AR 39। SO और AO कुछ नहीं दिया है तो 1 और 1 लिख दो, इसका मतलब समान है। अब अपने सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहला फॉर्मूला लेबर कॉस्ट वेरिएंस SH इंटू SR माइनस AH इंटू AR। तो SH आपके हो गया 675 इंटू 40 माइनस 750 इंटू 39, कितना आता है। इस कैलकुलेशन को आप एक साथ कैलकुलेटर में M प्लस बटन का यूज करके कर सकते हैं। कितना है बच्चों, तो इसका आंसर आता है, हाँ बोलना बेटा, 2250 एडवर्स। ये हमने ये जो रेट लिया वो रिवाइज्ड रेट से लिया है, इसलिए ये आंसर आता है। अगर आप ओरिजिनल रेट से लेते हो तो नीचे और करके लिख दो, ओरिजिनल रेट।
ओरिजिनल रेट से आप लेंगे तो यही सेम फॉर्मूला आपके 675 इंटू 30 हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में दो रेट दे रखे हैं आपको। और इधर आपके वही सेम 750 इंटू 39, कितना आता है इसका? 9000 एडवर्स। ठीक है, तो ये दोनों आंसर इसलिए आएंगे क्योंकि अगर आप रिवाइज्ड रेट को लेते हो तो ये आएगा वेरिफिकेशन, और अगर आप रिवाइज रेट को नहीं लेते हो, ओरिजिनल रेट को लेते हो, तो ये आपके 9000 आ जाएगा। ठीक है, दोनों रेट अलग अलग दे रखी है तो दोनों से ले लेंगे। नंबर 2, लेबर रेट वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस में आपके रिवाइज्ड रेट से ही लेंगे, तो एस आर माइनस ए आर गुणा ए एच, ये फॉर्मूला है। एस आर कितना है? 40 माइनस ए आर 39 गुणा ए एच 750। 750 क्या फेवरेबल आता है? ये आंसर दिया हुआ है क्या? नंबर 3, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एलईवी। तो इसका फॉर्मूला होता है एस एच माइनस ए एच गुणा एस आर। तो 675 माइनस 750 गुणा 700 गुणा 40 गुणा एस आर 40 वाला लेना है रिवाइज्ड, कितना आता है? 3000। ये भी दिया हुआ है। अब इसमें एक इसने और पूछा था कि रिवाइज्ड का वेरिएंस और निकाल दो, तो चौथा आपके कैलकुलेट करना है रिवाइज्ड रेट वेरिएंस, लेबर रिवाइज्ड रेट वेरिएंस। तो वो कैलकुलेट करने के लिए रिवाइज्ड रेट का ही केवल डिफरेंस निकाला जाएगा, तो उसमें आप नया फॉर्मूला है स्टार लगा लेना इस पे, एस आर माइनस रिवाइज्ड एस आर गुणा ए एच। तो सॉरी ए एच नहीं, एस एच, एस एच। तो यहाँ पे रिवाइज पहले तो है 30 है ना, 30 माइनस 40 गुणा एस एच कितना है? 675। 675 कितना आता है? 6750 एडवर्स। अब आप समझ गए सारी बातें या नहीं समझ? क्या ये देखो, ये और ये दोनों मिलाते हैं तो 9000 होता है, और हमने यहाँ पे ये सीधा ही 9000 यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। किताब ने क्या दोनों आंसर मैच कराए हुए हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? हमारा वेरिफिकेशन तो इससे हो जाता है। हमने पहला इसीलिए इसको लिया, 2250 एडवर्स आया, एक किसके बराबर होता है? दूसरे और तीसरे के बराबर। तो दूसरे में फेवरेबल है, ये एडवर्स है, घटाने पर 2250 होता है, तो वेरिफिकेशन हो गया। अब मान लो हम इसको वेरिफिकेशन नहीं माने तो पहला और दूसरा जुड़ेगा, पहला प्लस दूसरा इज इक्वल टू वो करना है आपको। तो 9000 का वेरिफिकेशन कैसे मिलेगा? ये देखो, इन दोनों को जोड़ना है, 3000 और 6750, उसमें से ये घट जाएगा, पहला बराबर हो जाएगा दूसरे तीसरे और चौथे के बराबर। तो दोनों ही तरीके से हमने ले लिया, दोनों ही सही है। ठीक है, आप किसी को भी बेस मान के कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की निर्माण प्रक्रिया संबंधी सूचना निम्न प्रकार से है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 200 है, वीकली आवर्स वर्कड, एक सप्ताह में 40 घंटे काम होता है, स्टैंडर्ड वेजेज रेट 5 रुपए है, तो ये एस आर हो गया। और ये वीकली आवर्स वर्क जो है वो 40 और 200 इंटू 40 करेंगे तो आपके एस एच आ जाएगा। करना तो कितना होता है? 8000 घंटे, ये एस एच हो गया। दो चीजें आगे, स्टैंडर्ड आउटपुट पर घंटे 250 यूनिट पर घंटे दे रखा है,
तो 40 घंटे है, तो कितना हो जाएगा? 250 इंटू 40, 10,000 यूनिट। ये क्या है? एसओ। ठीक है। अब आगे सूचना दे रखी है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, एक सप्ताह के बारे में सारी सूचनाएं हैं। और आपने देखा ऊपर जो चल रहा था वो आपके क्या है, वीकली चल रहा था, ये भी आपके स्टैंडर्ड आउटपुट ये पर घंटे से दिया हुआ था। 4 एम्प्लॉय वर पेड 4.5, वही सेम एक क्वेश्चन हमने किया था ना जिसमें एक्चुअल में अलग अलग लेबर होती है। तो 4 एम्प्लॉय हैं और कितना रुपए देते हैं उसको? हाँ बेटा, तो देखो ए एच और ए आर, तो ए आर तो हो गया 4.50, ए एच 4 इंटू 40 घंटे काम होता है, तो कितना हो जाएगा? 160 घंटे। तो ये ए एच है 160। 2 एम्प्लॉय एट 5.5, तो 2 एम्प्लॉय या 40 घंटे वो भी काम करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 80। और रेट उनको क्या है? 5.50। और शेष बचे जो, तो 200 में से 4 हटा दो और 2 हटा दो, तो कितने हो गए? 194 इंटू 40 कितना होता है? 194 इंटू 40 कितना? 7,760। और रेट क्या हो जाएगी उसकी? स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट का मतलब 5 रुपए, तो ये हो गए 5 रुपए। ठीक है। तो ये कहता है कि आगे देखो, आइडल टाइम 1 आवर पर एम्प्लॉय, 1 घंटा कम हो गया एक्चुअल में, तो वो हम अभी कैलकुलेट कर देंगे कि कितना वर्कड हुआ और कितना पेड हुआ। एक्चुअल आउटपुट वॉज एओ, वो दे रखी है 10,250। कैलकुलेट द लेबर वेरिएंस, अपने को लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करने। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों इसमें टेबल हम तैयार करते हैं। एस एच 200 तो आपके क्या है, वर्कर है, और 40 घंटे काम होता है, तो वर्कर इंटू आवर्स गुणा करेंगे तो कितना आता है? 8,000 घंटे। ये आपका क्या हो गया? एस एच हो गया। एस आर कितना दे रखा है? 5 रुपए। और एसओ, एसओ दिया हुआ है, उसने कहा 250 यूनिट प्रति घंटे बनती है, तो 40 से गुणा करेंगे तो 10,000। ये आपके क्या हो गया? एसओ हो गया। एओ आपको दे रखा है 10,250 गिवन है। एएच में 3 है ना? एएच में आपको कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं अलग अलग। पहला क्या दिया हुआ है? देखो, 4 एम्प्लॉय जो थे वो 200 घंटे, कितने घंटे काम होता है? 40 घंटे, तो 40 इंटू 4 160। और इसकी रेट कितनी थी? 4.50। और 40 घंटे फिर काम करते हैं, 2 एम्प्लॉय थे, तो उनका होता है 80 घंटे, और उनको दिया जाता है 5.50। और बाकी जो 40 घंटे काम करते हैं उनकी संख्या होगी 194, क्योंकि टोटल तो 200 थे। 200 में से 4 और 2 ऊपर आ गए, तो नीचे कितने आ गए? 194। और इनकी गुणा करने पर कितना आता है? 7,000, 7,760। और इनकी रेट थी स्टैंडर्ड 5 रुपए। क्वेश्चन की सारी बातें आ गई। बस एक तरफ ज्यादा रहेगा, तो ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया था। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर, पीछे देखना है, और ठीक ऐसा ही क्वेश्चन था। कितना था क्वेश्चन नंबर? तो प्यारे बच्चों, ये अब ये क्वेश्चन जो है वो सेम एज 17 लिख दे। पिछले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें ये क्वेश्चन हमने कराया था, तो उसको आप देख के उसके बेस पे इसको सॉल्व करेंगे। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, ये आप HW मार्क कर। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।